नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 86वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 87वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्ट धारिष्ट त्यांचे चुकेना, हरि भक्त तो शक्त कामास मारी, जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्याच्या मुखात राम नाम असते त्याला कामवासना बाधू शकत नाही। त्या मनुष्यास आपल्या सद्गुणांमुळे काम विकाराशी लढण्याचे धैर्य प्राप्त होते। जो भगवंताचा भक्त असतो तो काम विकारास मारण्यास समर्थ असतो। असा ब्रह्मचारी मारुती हा जगामध्ये धन्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसके मुख में राम नाम होता है उसे काम वासना बाधित नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति को अपने सद्गुणों के कारण काम विकार से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। जो भगवान का भक्त होता है वह काम विकार को परास्त करने में सक्षम होता है। ऐसा ब्रह्मचारी हनुमान इस संसार में धन्य है। आइए प्रथम पंक्ति का सामान्य विवेचन सुनते हैं। मुखी राम त्या काम बाधू शकेना। जिसके मुख में स्मरण में राम है उसे काम वासना कभी बाधित नहीं कर सकती। राम नाम का जप या स्मरण मानसिक शुद्धता का प्रतीक है। यह केवल भगवान राम की भक्ति नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात करता है। संत रामदास के दृष्टिकोण में राम स्मरण वासनात्मक विकारों का अंत करता है, क्योंकि मन राम की दिव्यता में रम जाता है। काम वासना केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित नहीं है, यह भौतिक सुख, लोभ और तृष्णा का भी प्रतीक है। जब मनुष्य राम के नाम का स्मरण करता है तो उसकी इच्छाएं और भौतिक वासनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। राम स्मरण के माध्यम से मन केंद्रित होता है। जो मन विक्षिप्त है वही काम की ओर आकर्षित होता है। ध्यान द्वारा प्राप्त मानसिक शक्ति काम को बाधित करती है। वर्तमान समय में जहां मनुष्य की प्राथमिकताएं भौतिक सुखों में सीमित हो गई है, राम का स्मरण एक ध्यान प्रक्रिया है और इस ध्यान प्रक्रिया की तरह ही कार्य करता है। यह विकर्षणों से बचाकर जीवन में अनुशासन और संतोष लाता है। दूसरी पंक्ति सुनते हैं। गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुके ना। जिसमें राम के गुण और उनकी भक्ति स्थिर हो वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। राम के गुणों में प्रमुख है सत्य, धर्म, मर्यादा, करुणा और निष्ठा। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य से नहीं डिगता, नहीं हटता। इष्ट का अर्थ है उद्देश्य या आदर्श। राम भक्त का इष्ट केवल भगवान राम नहीं है बल्कि उनके आदर्श हैं। यह व्यक्ति को अपने कर्मों में दृढ़ता और समर्पण प्रदान करता है। धारिष्ट का अर्थ है स्थिरता। जीवन में स्थिरता प्राप्त करना एक चुनौती है। इच्छाओं और विकर्षणों के बीच राम के गुणों का स्मरण व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। इससे प्रेरणा क्या मिलती है? इससे प्रेरणा मिलती है कि जब तक व्यक्ति राम के आदर्शों को अपनाए रखता है तब तक वह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तीसरी पंक्ति देखते हैं।
हरि भक्त तो शक्त कामास मारी। सच्चा हरि भक्त वह है जो काम वासना पर विजय प्राप्त कर ले। हरि भक्त के लिए काम का अर्थ केवल वासना नहीं है, बल्कि मनुष्य के सभी प्रकार के नकारात्मक विकार हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वासना पर विजय पाना आत्म संयम और साधना के बिना संभव नहीं है। भक्ति केवल भावनात्मक पहलू नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और ध्यान का मिश्रण है। श्री रामदास स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सच्चा हरि भक्त है, वह इन गुणों को आत्मसात कर वासना के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल है। जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह सच्चा शक्तिशाली है। आज के युग में हरि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक विकास और आत्म संयम की प्रक्रिया है। अंतिम पंक्ति देखते हैं, जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी। इस संसार में धन्य है वह मारुति हनुमान जो ब्रह्मचारी है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के आदर्श स्वरूप हैं। उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी है। उन्होंने अपने जीवन को राम की सेवा और उनके आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म परमात्मा में चित्त को स्थिर रखना। यह केवल वासना से मुक्त रहना नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। हनुमान जी की शक्ति, साहस और भक्ति उनके ब्रह्मचर्य का परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी विकार को स्थान नहीं दिया। संत रामदास कहते हैं कि संसार में धन्य वही है जो हनुमान की तरह अपने जीवन को आदर्श सेवा और भक्ति में समर्पित करता है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि आंतरिक शक्ति और संयम से व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। जिसके मुख में अहर्निश परमेश्वर के नाम का जप होता है, उसे काम विकार बाधित नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार का काम उत्पन्न नहीं होता। काम के भी धर्म और अधर्म ऐसे दो रूप होते हैं। गीता के 7वें अध्याय में धर्म की मर्यादा में रहने वाले काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जबकि अधर्मी काम को महाशन और महापापात्मा जैसे विशेषण देकर गीता के 3रे अध्याय में मनुष्य जाति का शत्रु बताया गया है। 16वें अध्याय में इसे नरक का द्वार कहा गया है। जिसे जरूरत और विलासिता, चैन के बीच का अंतर समझ में आता है, वही इस बात को समझ सकता है। जरूरत बाधा नहीं बनती, विलासिता बाधा बनती है। नाम का सामर्थ्य यह है कि वह ऐसी बाधाओं से व्यक्ति को बचाता है। और यह कोई दिखावा, कोई प्रचार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है। सामान्य मनुष्य के मन में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उनके विशिष्ट तरंग, वाइब्रेशंस होते हैं। आज के विज्ञान की मदद से उन तरंगों के आलेख भी बनाए जा सकते हैं। इन प्रवृत्तियों में भी कुछ जीवन, स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए अनुकूल होते हैं और कुछ प्रतिकूल। विशिष्ट नाम का जप विशिष्ट स्पंदन उत्पन्न करता है, जो अंतःकरण की प्रतिकूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके उन्हें अनुकूल बना सकता है। नाम जप का यह सामर्थ्य एक वास्तविक तथ्य है। यदि इसे सच्चे सदाचार और पवित्र आचरण का सहारा मिलता है, तो नाम जप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम का जप करता है उसकी प्रवृत्तियों में अनुकूल परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। इसी विश्वास के साथ संतों ने यह आश्वासन दिया है, चाल केलासी मोकड़ा बोल विठ्ठल वेड़ो वेड़ा। नाम के उच्चारण से साधक को वांछित गुण सहजता से और क्रमशः बढ़ते हुए प्राप्त होते हैं। नाम स्मरण एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिकता को अध्यात्म से जोड़ता है। यह विज्ञान कभी कभी कुछ छोटे मोटे चमत्कार दिखा सकता है, लेकिन इन चमत्कारों में अधिक न उलझना ही बेहतर है। तुकाराम महाराज ने ऐसे चमत्कारों का मजाक भी उड़ाया है। तुका म्हणे भोग सारे गुणा ये ताती अंगारे। नाम के असली महात्म्य को समझने के लिए इन चमत्कारों से ऊपर उठना होगा। जो व्यक्ति नाम का सच्चे मन से जप करता है उसे हर प्रकार की विपत्तियों से सामना करने का साहस मिलता है। सच्चा सुख इसी में है, न कि परिस्थितियों से बचने की कोशिश में। मनुष्य को परिस्थितियों पर विजय पानी होती है और यह पुरुषार्थ ही है। नाम जप से यही साहस प्राप्त होता है। जो हरि भक्त है, नामधारी है और भाव से नाम स्मरण करता है, वह शक्ति संपन्न हो जाता है। वह विकारों और आपदाओं के मूल कारण काम को जीतने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। विषय भोग की अत्यधिक इच्छा और उसके लिए किए गए दुराग्रही प्रयास ही काम के शत्रु का असली स्वरूप है। नाम स्मरण के नियम से आसक्ति के तनाव कम होते हैं और काम की शक्ति टूट जाती है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से काम पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। ईश्वर में निष्ठा, नामस्मरण और भक्ति भाव से मनुष्य को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। तुकाराम महाराज की एक कथा प्रसिद्ध है। एक ज्योतिषी उनके पास आया और बोला, अगले महीने से आपकी राशि में शनि आ रहा है और आपकी 7.5 शुरू होगी। आपको अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, सावधान रहें। तुकाराम महाराज मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा कोई उपाय हो जिससे शनि सदा मेरी राशि में ही रहे तो बताओ। यह सुनकर ज्योतिषी उनकी चरण वंदना करके चला गया। 7.5 का भय सामान्य लोगों को होता है, परंतु ईश्वर भक्ति को नहीं। वह प्रारब्ध को पहचानता है और जानता है कि प्रारब्ध को हटाया या टाला नहीं जा सकता। निष्काम भावना से उसका संचित कर्म समाप्त हो जाता है। ईश्वर निष्ठा के कारण उसका कर्तव्य भी हमेशा शुभ और कल्याणकारी होता है। हनुमान जी राम भक्त के रूप में इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अलौकिक पराक्रम, अद्भुत शक्ति, विलक्षण बुद्धिमत्ता और विनम्रता, ये सब उनकी राम भक्ति और नाम स्मरण के परिणाम है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।